पिछले क्लास में हम लोग वर्ब पढ़े थे और उसके साथ पढ़े थे हम लोग मेन वर्ब और उसके दोनों पार्ट ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। और फिर हम लोग फाइनाइट पढ़े, फिर नॉन फाइनाइट का थोड़ा पढ़े। फाइनाइट में हम लोग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अच्छी तरीके से पढ़े। तो हमारा मेन वर्ब का बहुत सारा पोर्शन जो है चला जाता है और थोड़ा बच जाता है, उसको हम बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं दूसरे वर्ब, वह वर्ब जो मेन वर्ब का सेंटेंस में हेल्प करता है, उस वर्ब के लिए, उस वर्ब को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ऑक्सिलियरी वर्ब जो होता है वो सेंटेंस में मेन वर्ब का हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है। कहने का मतलब अगर मेन वर्ब राजा है तो ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है? मिनिस्टर, मंत्री। और जिस राजा का मंत्री अगर टाइट नहीं हो, प्रॉम्प्ट नहीं हो, तो रूल तो पक्का है बिगड़ेगा, राजा कमजोर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एम्पायर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सिलियरी वर्ब का संख्या जो है बहुत कम है, ठीक है। और मेन वर्ब का संख्या तो अनलिमिटेड है, लेकिन ऑक्सिलियरी वर्ब का संख्या बहुत कम है। लेकिन कम होने के बावजूद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इवेंट के लिए, हर एक सर्कमस्टांस में इसका जो मीनिंग है अलग अलग है। इसको हम बहुत जो है सावधानी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सिलियरी वर्ब को हम जो है दो पार्ट में बांटते हैं। इसे तीसरा पार्ट भी है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी और मॉडल ऑक्सिलियरी। इसको मॉडल्स भी कहते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी जैसा कि नाम से स्पष्ट, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि ऑक्सिलियरी कैसे मेन वर्ब हो जाता है, ठीक है। तो जितने सारे हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, जो ऑक्सिलियरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब का भी कर रहे हैं और मेन वर्ब की जगह भी ले लेते हैं। जैसे देयर इज ए विलेज, ठीक है। इज तो ऑक्सिलियरी वर्ब है, लेकिन उस सेंटेंस में जो है वो क्या है? मेन वर्ब। तो जो उस मेन वर्ब की तरह ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह दोनों की तरह वर्क करे, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलियरी। इसमें होता है टू बी, टू बी का फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वेयर पास्ट में, टू हैव हैज प्रेजेंट में, पास्ट में हैड। उसी तरह टू डू, डू, डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में। अब हम देखेंगे अगली बार की कैसे इधर मॉडल ऑक्सिलियरी आएगी। मॉडल ऑक्सिलियरी को मॉडल्स भी कहते हैं। अब इनका है कि अपना एक इंडिपेंडेंट क्षेत्र होता है, ठीक है। ये जो है मेन वर्ब की तरह, ठीक है, वर्क नहीं करते, ठीक है। और ये मेन वर्ब की तरह जो है ये चेंज भी नहीं होते, ठीक है। कि सब्जेक्ट चेंज हो गया तो हम भी चेंज हो जाए, फाइनाइट की तरह, ये उसकी तरह भी नहीं होता, ठीक है। नंबर चेंज हो गया, नंबर पर्सन कुछ भी रहे, ये अपना फिक्स रहेंगे। इनको मॉडल्स कहते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, dare, need, used to, इतना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो 13 है ये हमारे क्या है? मॉडल ऑक्सिलियरी, ठीक है। और ये 11 क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलियरी। और टोटल मिलकर तब ऑक्सिलियरीज की संख्या कितनी हो गई? 24। टोटल ऑक्सिलियरी वर्ब कितना है? 24। देख लीजिए, 13 ही हो गया और 3 2 5 2 7 8 और 3 11, ठीक है। अब है मॉडल में 4 ऐसे हैं, और टू, डेयर, नीड, यूज टू, जिनका की एक अलग बिहेवियर होता है, एक अलग वेरिएबल। ये जो है कैरेक्टर जो सेंटेंस में शो करते हैं, वेरिएबल एक्ट शो करते हैं। कहने का मतलब है कि किसी वर्ब में ought to और used to को छोड़ के टू नहीं लगा है, ought या यहाँ ought to, used to लगा है। उसके अलावा डेयर, नीड जो है तो मॉडल में, लेकिन मॉडल जो है कभी मेन की तरह वर्क नहीं, प्राइमरी की तरह वर्क नहीं करेगा, यानी मेन वर्ब की तरह ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन डेयर और नीड जो है मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। अब कैसे करेगा? इसे मान लीजिए है आई नीड अ पेन, आई नीड ए पेन। तो यहाँ तो मेन वर्ब की तरह करना है ना जी, है तो मॉडल, ठीक है। तो इसी कैरेक्टर में वेरिएशन के चलते हम इसको पढ़ेंगे आगे। हम इन चारों को जो है
मार्जिनल ऑक्सिलियरी का नाम, मार्जिन मतलब मार्जिन पर रखना, हाशिए पर रखना, छठू बात, ठीक है। तो ये जो है मार्जिन पे जो है रखते हैं, तो मार्जिनल ऑक्सिलियरी इन चारों को कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं क्या प्राइमरी ऑक्सिलियरीज के यूज। वो है पहला प्राइमरी एक्सुअल। प्राइमरी ऑक्सिलियरी में क्या देखते हैं, इज एम आर टू बी फॉर्म। इज एम आर का जो है यूज किसमें होता है, इसका यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और टेंस पढ़ेंगे तो जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी जो अभी कंटिन्यू में जो घटना चल रही है, जो अभी हो रही है। तो आई एम टीचिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और टीचिंग इसमें मेन वर्ब है, और इसका ऑक्सिलरी वर्ब एम यहाँ है। द बॉयज आर सिंगिंग, ये मेन वर्ब हो गया, इसका ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ। इस तरह वाज वेयर का जो है ये इसका पास्ट हो गया, तो इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में शी वाज लाफिंग, लाफ मेन वर्ब हुआ, वाज ऑक्सिलरी वर्ब। दे आर फाइटिंग, यहाँ वेयर। तो हैव हैज का यूज कहाँ होता है, हैव हैज का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो काम बीत चुका है, हो चुका है। जैसे आई हैव रेड द रामायण, मैंने रामायण पढ़ लिया है, मैं पढ़ चुका हूँ। तो हैव जो है क्या है ऑक्सिलियरी। और हाइड जो है इसका पास्ट होता है, तो इसका यूज होता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो शिवम हैड कंप्लीटेड द वर्क, शिवम ने काम कंप्लीट कर लिया था, यानी पास्ट में ही काम पूरा हो चुका था। तो यहाँ हैड क्या हो गया। आगे और देखते हैं हम लोग। अगला है डू डज डिड। देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है प्राइमरी ऑक्सिलियरी के रूप में। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस यानी जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, उसमें होता है। आइए डू डज का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, और डिड का यूज पास्ट टेंस में होता है। तो आइए जैसे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, निगेटिव, और वो भी निगेटिव में होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। डू यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, देखिए इंट्रोगेटिव है, क्या तुम एग्जाम की तैयारी करते हो। प्रेजेंट। डज शी इंटरप्ट यू, यहाँ डज लगा क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, डज लगता है। तो डज शी इंटरप्ट यू, क्या उसने तुम्हें डिस्टर्ब किया, इंटरप्ट किया, टोका, इंट्रोगेटिव है। उसके अलावा डू डज ऑक्सिलियरी का यूज जो होता है इंफैटिक प्रोनाउन, इंफैटिक बनाने के लिए सेंटेंस को होता है, सेंटेंस को एकदम स्ट्रेंथ देने के लिए, उसे काफी एम्फसाइज करने के लिए, जोरदार बनाने के लिए। जैसे आई डू हेल्प हिम, मतलब अगर ऐसे रहता आई हेल्प हिम, तो इसका मतलब मैं उसकी सहायता करता हूँ, नॉर्मल बात हो गई। अब आई डू हेल्प हिम मतलब मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ, मैंने पूरा जोर दिया, मैं करता तो हूँ, मैं सहायता करता तो हूँ, मैं करता तो हूँ उसके साथ। इसी तरह पास्ट में ही डज फीड द पुअर, वो गरीबों को खिलाता है, खिलाता तो है और से खिलाता है। तो यहाँ देखिए डज यहाँ लगाया जा सकता है, मेन वर्ब हो गया, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। उसी तरह पास्ट में आइए, ही डिडंट एग्री विथ यू, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस वो तुम्हारे साथ एग्री नहीं था। अब इंट्रोगेटिव में आइए, डिड दे रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया। एम्फैटिक में आइए, दे डिड ऑब्लाइज्ड मी, उन्होंने मुझे अवश्य, हाँ जरूर ऑब्लाइज किया, अनुग्रहित किया। अनुग्रहित मतलब होता है, मतलब मैं उन पे आभार प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ एम्फैटिक फॉर्म में, और प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल को फॉर्म को जो है बताता है, हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है। अब आगे हम देखते हैं मॉडल्स। आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी का यूज तो हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी का मॉडल ऑक्सिलरीज, इसको मॉडल्स भी कहते हैं, बहुत सारे ऑक्सिलरी तो मॉडल्स। इसमें है कि कांट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, ये एकदम फिक्स रहते हैं, सब्जेक्ट कहीं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब इनका अब हम यूज पढ़ेंगे। पहला मॉडल है कैन, क्या है कैन। अब कैन का यूज किस सेंस में होता है, ठीक है। कैन का हिंदी में यूज होता है सकना का सेंस में, ठीक है।
जैसे आई कैन डू दिस, लेकिन सिर्फ वही यूज नहीं होता है, ठीक है, इसका और भी सेंस में यूज होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला है एबिलिटी। एबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है, यानी वो भी प्रेजेंट की एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी? प्रेजेंट की एबिलिटी, ठीक है, और इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों, ठीक है, मिक्स रहता है। प्रेजेंट की भी एबिलिटी दिखाता है और फ्यूचर की भी, ठीक है। सेंटेंस से देखिए, सेंटेंस को एकदम इवेंट को ले, सेंटेंस के इवेंट को एकदम इमेजिन कीजिए और देखिए, से आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस, दिस मीन्स व्हाट? आई कैन डू, यानी आई एम एबल टू डू दिस वर्क, and I am able, that means I think I can do this in future, I can do this now and I can also do this in future, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की एबिलिटी बताने के लिए, जैसे फिजिकल एबिलिटी बताने के लिए, यानी शारीरिक बॉडीली, आई कैन डू दिस, इससे हो तो मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ का फिजिकल एबिलिटी से होता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, अब कोई मेंटल वर्क, मेंटल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, मेंटल एबिलिटी की, आई कैन स्पीक इंग्लिश। सर्कमस्टांशियल एबिलिटी, सर्कमस्टांशियल, मान लीजिए कोई खास कंडीशन आ गया, कोई खास परिस्थिति हो गया, ठीक है, उसमें उस खास सर्कमस्टांस है, ही कैन फेस एनी ट्रबल, और किसी भी परिस्थिति को क्या कर सकता है, वो फेस कर सकता है, किसी भी समस्या को। तो फिजिकल, मेंटल, सर्कमस्टांशियल, प्रेजेंट और फ्यूचर की एबिलिटी को बताने के लिए कैन का यूज होता है। अब इसके साथ साथ और क्या क्या चीज बताने के लिए यूज होता है? हैव द राइट, हैव द राइट टू मतलब कि किसी आदमी को, ठीक है, यह राइट होना कि वह काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो उसका जो ये राइट बताने के लिए यूज होता है। जैसे यू कांट इंटर द एग्जाम हॉल विदाउट एडमिट कार्ड, तुम एडमिट कार्ड के बिना एग्जाम हॉल में नहीं प्रवेश कर सकते, यानी यू हैव नो राइट, यू हैव नो राइट, योर राइट इज बीइंग डिनाइड इन दिस कंटेक्स्ट। You can't enter the exam hall without admit card, यानी आप एडमिट कार्ड के बिना एग्जाम हॉल में नहीं जा सकते, इसका मतलब यू हैव नो राइट टू गो देयर। आई कांट चेंज द लॉ, मैं नियम नहीं बदल सकता, यानी मेरे बस की बात नहीं, दिस इज नॉट विद इन माय कैपेसिटी, आई कांट चेंज द लॉ, क्या, एंड आई हैव नो राइट टू चेंज द लॉ। उसके अलावा पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी कैन का यूज होता है, क्या, जैसे द न्यूज कैन बी ट्रू, यानी न्यूज जो है क्या, सही हो सकता है। तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए, ठीक है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी ध्यान में रखिए, पास्ट की नहीं। मैन कैन मेक मिस्टेक, आदमी गलती कर सकता है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की पॉसिबिलिटी बताने के लिए इसका यूज होता है, इसे इसमें, ठीक है। द न्यूज कैन बी ट्रू, मैन कैन मेक, आदमी गलती कर सकता है, ठीक है, हो गया। अब आगे आते हैं, अगला कैन का यूज परमिशन के लिए होता है। जैसे यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ ठहर सकते हो, तुमको परमिशन, तुम यहाँ रुक सकते हो, ठीक है, परमिशन। कैन आई यूज योर पेन, यानी परमिशन टू गिव परमिशन एंड टू टेक परमिशन टू, परमिशन देने और परमिशन लेने दोनों के लिए। यू कैन स्टे हियर, इसमें परमिशन देने की बात हो रही है, तुम यहाँ रुक सकते हो। कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम का यूज कर सकता हूँ, इसमें परमिशन लिया जा रहा है, ठीक है, परमिशन इज बीइंग टेकन, ओके। तो अगला हो गया, आया कैन का यूज ऑफर के लिए, यानी पेशकश, किसी को पेश कर रहे हैं, कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, ऑफर टी कुछ वगैरह। रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट करने, या हैबिट, नेचर बताने के लिए, या पर्पस के लिए, ठीक है। अब आइए सेंटेंस के समझते हैं। कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपकी बैग ले सकता हूँ? तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, ठीक है। कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपकी बैग ले सकता हूँ, इसमें रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। और कैन आई हेल्प यू, लिखा रहता है बहुत जगह, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यानी आप पेशकश कर रहे हैं उनकी मदद, क्या आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो इसमें सेंटेंस में इस ऑफर में इसमें एबिलिटी है, और एबिलिटी के साथ साथ क्या है, मतलब परमिशन मांगने की भी बात हो रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इस सेंस में जो है ऑफर का यूज होता है।
करते हैं। अगला हैबिट और नेचर। हैबिट या नेचर बताने के लिए ए पिक पॉकेट कैन स्पेयर मोर, ठीक है, यानी पॉकेट मार जो है कुछ नहीं छोड़ सकता है, ज्यादा ही उठा के लेके जाए, सब ज्यादा से ज्यादा वो खाली करेगा। स्पेयर करना मतलब होता है चीजों को और सरका के ले जाना। तो नहीं कहते फ्रॉड कैन स्पेयर नो वन, फ्रॉड जो है किसी को नहीं छोड़ सकता है, किसी को नहीं छोड़ सकता है। तो यहाँ उसके नेचर का बात हो रहा है, ठीक है। चोट किसी को नहीं बकसता है, बोलते हैं नहीं बकस सकता है। अगला पर्पस के लिए, आई रेड दिस बुक सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश। मैंने इस किताब को पढ़ता हूँ सो दैट, ताकि मैं अंग्रेजी सीख सकूँ। तो ये कैन जो है यहाँ सिर्फ सो दैट के बाद, सो दैट जब ये कनेक्टिव का जब यूज होता है तो उसके बाद कैन या कुड का यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट के लिए तो अभी इसमें हम कैन का यूज कर रहे हैं पर्पस बताने के लिए, तो कैन का यूज होता है, ठीक है। अगला है फ्रेजल यूज, फ्रेज की तरह यूज होता है, ठीक है। और फ्रेज अब किसको बोलते हैं, तो फ्रेज भी वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं जो कि सेंटेंस में यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा कभी ऑब्जेक्ट का भी जगह ले लेते हैं। आई कांट हेल्प लाफिंग, ठीक है। तो ये फ्रेजल यूज होता है इसका, लेकिन यह जो है फ्रेज मतलब फ्रेज वैसा चीज होता है जो कि सेंटेंस कुछ रहेगा और मीनिंग कुछ और निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ एक कंपल्सन बताता है, ठीक है, यानी एक बाध्यता, ठीक है, आपको बाउंड टू, ठीक है। इस आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, ठीक है, यानी हंसे बिना नहीं रह सका, ठीक है, यानी मेरी हंसना मजबूरी हो जाती है, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ। मतलब कोई ऐसा कंडीशन आया जिसमें है कि ये कंपल्सन आ गई आपके हंसने की, वो गाए बिना नहीं रह सका, हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। अगला आइए, अगला देखते हैं मॉडल्स। कैन के बाद अगला मॉडल ऑक्सिलियरी है कुड। कुड का यूज कहाँ होता है, पहला कुड का यूज जो है कैन के पास्ट फॉर्म में होता है। जैसे कैन का था पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, और कहाँ होता है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, इनडायरेक्ट नरेशन में। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम कैन को किस में चेंज कर देते हैं, कुड में। कब चेंज करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो है पास्ट टेंस में रहे, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है बाकी सारे, रिपोर्टेड स्पीच में क्या रहे, कैन अगर रहे तो हम इस कैन को कुड में कर सकते। बशर्ते कंडीशन है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस होना चाहिए। जैसे डायरेक्ट में एक सेंटेंस है, हिस्सा है आई कैन टीच इंग्लिश, उसने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। देखिए इससे का भी टू है, फर्स्ट में है ना। तब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, कहेंगे ही सेड दैट, उसने कहा कि ही कुड टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा सकता था, तो यहाँ कैन का पास्ट रूप यहाँ हुआ, कैन की जगह पे कुड आ गया ना, देखिए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में होता है तो कैन अगर रिपोर्टेड स्पीच में कैन है तो कैन का कुड हो जाता है। आगे जिस तरह कैन का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए होता था, ठीक उसी प्रकार पास्ट की एबिलिटी को जो है बताने के लिए हम जो है कुड का यूज करते हैं। जैसे ही कुड गेट ए जॉब, वह एक जॉब ले सका, वह जॉब ले सका, ठीक है, वह जॉब ले सका, यानी इसका एबिलिटी का बात हो रहा है, पास्ट की एबिलिटी, यानी वह नौकरी ले सका। ठीक है, अगला है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। कैन का यूज भी हम देखते थे वहां, रिक्वेस्ट के लिए यूज होता था। जैसे कैन आई कैरी योर बैग, मैंने बोला था ना, कैन आई हेल्प यू। लेकिन इसमें जो है उससे भी ज्यादा, कैन से ज्यादा पोलाइटनेस और बढ़ जाए तब हम, जैसे यहाँ सुनते कैन आई कम इन, ये पोलाइट है, कैन आई कम इन, पोलाइट करना। लेकिन अब पोलाइटनेस को और बढ़ा दी, कैन आई कम इन, अरे भाई आने दो ना, आए, पता है, तो पोलाइटनेस का जो डिग्री बढ़ जाता है इसमें, तो कैन की जगह पे हम कुड लगा देते हैं, ठीक है।
अगला है कंडीशन। कंडीशन मतलब यहाँ शर्त, ठीक है। ही कुड हेल्प मी इफ आई आस्क फॉर इट। कंडीशनल सेंटेंस में जो है हम कुड का यूज करते हैं पास्ट में अगर होते हैं। जैसे इफ आई आस्क फॉर इट, अगर मैं उससे यह चीज मांगता तो वह दे सकता था। ही कुड हेल्प, मैं उससे अगर मांगता तो वह मेरी हेल्प कर सकता था, या मैं उससे अगर हेल्प मांगू तो वह मेरी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ कुड का यूज हुआ है कंडीशनल। आगे कुड का यूज हुआ। अगला है कुड का यूज सजेशन में भी होता है। जैसे यू कुड टॉक टू द चेयरमैन इन दिस रिगार्ड, तुम्हें इस मामले में चेयरमैन से बात करनी चाहिए, सजेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ कुड का यूज होगा, ठीक है। सजेशन के लिए भी कुड का यूज होता है। कुड टॉक टू द चेयरमैन, तुम इस बारे में चेयरमैन से बात कर सकते हो, या तुम इस बारे में चेयरमैन से बात करो। मेरी राय है कि तुम इस बार इस मामले में चेयरमैन से बात करो, ठीक है। अगला ये फ्रेजलिज्म, जैसे कैन का यूज फ्रेजलिज्म में होता था, तो फ्रेज में था कुछ और मीनिंग कुछ और निकलता था। उसी तरह यहाँ भी आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर, जैसे वहाँ तक मैं नहीं रह सकता, वही है कि नहीं रह सका, पास्ट में जाएगा। आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर, मैं वहाँ गए बिना नहीं रह सकता, तो नहीं रह सकता था, ठीक है। यानी कंपल्सेशन बता रहा है इसलिए जो है ये कंपल्सन बताता है, बाध्यता। कैन के लिए भी और कैन के लिए भी और कुड के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। अगला ये एबिलिटी। हम कैन और कुड दोनों में पास्ट एबिलिटी की बात कर चुके। प्रेजेंट और फ्यूचर की एबिलिटी के लिए कैन और पास्ट की एबिलिटी के लिए कुड का यूज करते थे। लेकिन वह एबिलिटी जो था वह एक ऐसा एबिलिटी था जो कि सक्सीड किया था, यानी फुलफिल डिजायर का एबिलिटी था, ठीक है। जैसे ही कुड गो, he could work, he could this work, he could do this work, sorry। जैसे हर एक सेंटेंस मान लीजिए he could do this work, ये लिखते हैं he could do this work। इसका मतलब हुआ कि वह इस काम को कर सका, यानी पास्ट में उसने इस काम को किया, यानी काम हुआ, तो वर्क कंप्लीटेड, यानी एबिलिटी यहाँ फुलफिल हुआ। लेकिन अगर एक सेंटेंस यही पास्ट में कि वह काम कर सकता था, यानी इस सेंटेंस से सीधा जाहिर होता है कि लेकिन वो काम किया नहीं, तो यहाँ जो है अगर पास्ट में जो है दो सेंस आ जाता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी एक फुलफिल्ड और एक अनफुलफिल्ड, तो उसमें हम कुड के बाद हैव लगा देते हैं, कुड हैव प्लस V3। पास्ट की ऐसी एबिलिटी जो उसकी सक्सेस नहीं हुआ, जैसे यू कुड हैव डन द वर्क, तुम इस काम को कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, डिड नॉट सक्सीड, ठीक है। तो इसको खूब ध्यान से समझिए, ठीक है। आते हैं अगले मॉडल की तरफ। चलिए अब कुड के बाद अगला मॉडल से हमारा मे यूज ऑफ में पढ़ते हैं। मे का यूज पहला जो परमिशन के लिए होता है। परमिशन मतलब बी अलाउड टू, बी यहाँ बी फॉर तो हम जानते हैं टू बी एन इज ए मारवाज वेयर। हाँ, तो जब अलाउ किया जाता है तो उसके लिए परमिशन है। जैसे यू में गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, मतलब यू आर अलाउड टू गो नाउ, तुम्हें अब जाने की अनुमति दी जाती है। फिर अनुमति मांगने के लिए भी मे आई कम इन, तो माना हुआ सेंटेंस है और हमेशा यूज होता है। अगला ये पॉसिबिलिटी प्लस अनसर्टेनिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, ठीक है, बीइंग डाउट, ठीक है। तो देखिए ही मे बी देयर, वह वहां हो सकता है, वह वहां हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है, वह कि नहीं पता है। इट मे रेन पॉसिबिलिटी है, बारिश हो सकती है, अनसर्टेनिटी पॉसिबिलिटी दोनों आ रहा है। अगला ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में विश, डिजायर और प्रेम, इच्छा, अभिलाषा या प्रार्थना के अर्थ में, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जानते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान होता है कि लास्ट में जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, एक्सक्लेमेटरी का कौन बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो
थोड़ा अलग होता है उससे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है इसमें, ठीक है। तो जब विश इन इच्छा की बात हो, अभिलाषा डिजायर की बात हो, ठीक है, प्रे। अब विश और डिजायर जो है, विश होता है कि हमारा जो एक ऐसी इच्छा जो है जो कि मतलब छोटी इच्छा है, मतलब कामना है लेकिन पूरा नहीं हो सकता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही इमेजिनरी हो जाता है तो हम उसको विश बोलते हैं। और डिजायर होता है कि जो कि फुलफिल हो सकता है विद इन आवर कैपेसिटी, उसको अभिलाषा, ठीक है। प्रे प्रार्थना, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम लंबे समय तक जीवित रहो, तो यहाँ मे का यूज हुआ। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें, कुछ यहाँ मे का यूज होता है, ठीक है। आगे आइए और मे का यूज देखते हैं। चलिए अगला आइए, पर्पस के लिए भी मे का यूज होता है, ठीक है। हम देखे थे कि कैन का यूज भी पर्पस के लिए हुआ था, ठीक है, और कुड का यूज भी पास्ट के पर्पस के लिए हुआ था। मे का यूज भी पर्पस के लिए, जैसे वी इट इज सो दैट वी मे लिव, ठीक है। यहाँ देखिए कि एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को जो है पर्पस को बताने के लिए यूज हो रहा है। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, ताकि हम जिंदा रहें, ठीक है। जिंदा रहने की संभावना को बरकरार रखने के लिए हम खाना खाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इस सेंस में जो है हमारा मे का यूज हुआ। अगला आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज ए गुड रीजन फॉर, इस सेंस में भी मे का यूज होता है, यानी इसका एक अच्छा कारण होगा, इस सेंस में मे का यूज होता है। अब कैसे होता है वो थोड़ा ध्यान से, द प्रिंसिपल मे एज वेल कैंसिल द प्रोग्राम, और सेंटेंस देखने से बहुत ही डेंजरस लग रहा है, इसका मीनिंग क्या हो, द प्रिंसिपल मे एज वेल कैंसिल द एग्जाम। तो स्ट्रक्चर यही होता है सेंटेंस का कि आप मे तो लगता है, ठीक है, और साथ में एज वेल भी इसके साथ लगना एकदम मस्ट है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल मे एज वेल कैंसिल द एग्जाम, इसका मतलब कि देयर इज ए गुड रीजन फॉर प्रिंसिपल टू कैंसिल द एग्जाम, यानी प्रिंसिपल के पास एक अच्छा रीजन है वो एग्जाम को कैंसिल करने का, ठीक है। एडमिशन को, सॉरी एडमिशन है, हाँ तो एडमिशन को कैंसिल करने का वही बात है। उसी तरह है आई मे एज वेल हेल्प हिम, देखिए यहाँ स्ट्रक्चरिंग मे के बाद एज वेल आएगा कि आई हैव ए गुड रीजन फॉर, देयर इज ए गुड रीजन फॉर मी टू हेल्प हिम, आई हैव ए गुड रीजन टू हेल्प हिम, ये भी हो सकता है। तो मेरे पास एक अच्छा रीजन है उसकी हेल्प करने का, मेरे पास सही कारण है या अच्छा कारण है, तो इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद पास्ट के इमेजिनेशन को बताने के लिए, ठीक है, पास्ट के इमेजिनेशन को बताने के लिए जो है हम मे प्लस हैव प्लस भी3 का यूज करते हैं, ठीक है, पास्ट में जो चीज हो चुका है उसके लिए। जैसे देखो सी मे हैव वर्कड हार्ड, उसने, इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है मे प्लस हैव प्लस भी3। यहाँ देखिए मे आया है हमारा, हैव आया भी3, ठीक है। तो उसने कठिन परिश्रम किया होगा, पास्ट का इमेजिनेशन हो रहा है, उसने कठिन परिश्रम किया, सी मे हैव वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया होगा। उस तरह जब कुड में थे तो कुड हैव लगता था हमारा भी3, तो हम पास्ट के एक ऐसे इमेजिनेशन या पॉसिबिलिटी को बात करते थे कि जो कि पूरा नहीं, इसे सी कुड हैव डन दिस वर्क, लेकिन स्ट्रक्चर वही था, कुड के बाद हैव प्लस भी3, वह यह काम कर सकती थी लेकिन नहीं की, ठीक है, इनकम्प्लीट, ठीक है, पास्ट में जो वर्क हुआ। लेकिन यहाँ जो है पास्ट के इमेजिनेशन को सी मे हैव वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया होगा, ठीक है। उसके बाद सी मे नॉट हैव स्टडीड प्रॉपर्ली, सो यू गेट फेल्ड, सो यू यहाँ आ ही गया है, तो यहाँ चाहे तो लगा सकते हैं, सिर्फ का मतलब भी हो जाएगा। तो हाँ, तुमने सही में मतलब ठीक से पढ़ाई नहीं की हो, इसीलिए तुम फेल कर गए। You may not have studied properly, so get failed, तुमने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की होगी, इसीलिए तो पास्ट के इमेजिनेशन को बताने के लिए, ठीक है, तो हम में क्या यूज करते हैं। अब आइए अगला मॉडल देखते हैं। चलिए अब यूज ऑफ माइट के यूज पे, ठीक है। तो माइट जो है
एक्चुअली बार बार माइट एक नाउन भी है, आता है ना, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो माइट जो है स्ट्रेंथ है, ठीक है। लेकिन यहाँ माइट जो है एक्चुअली बाहर है, तो वहाँ प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब में पढ़िएगा माइट इज राइट, मत समझिए नहीं, माइट का मतलब होता है क्या, स्ट्रेंथ, शक्ति। तो माइट इज राइट टू, ये जो माइट है इसका यूज किस सेंस में होता है। जिस तरह कुड का यूज जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय कैन का यूज कैन कुड में बदल जाता था, उसी तरह जब डायरेक्ट स्पीच को या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो मैं हमारा माइट में चेंज करता है। तब कंडीशन ये है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। याद देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है। सेड टू को हम यहाँ टोल्ड में बदल लेते हैं, तो आप जानते हैं नरेशन में, नहीं तो आगे पढ़ाएंगे नरेशन तो बताएंगे। और यहाँ देखिए आई में टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ कैसे में जो है माइट में चेंज हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही माइट टीच मी इंग्लिश। अगला ये पॉसिबिलिटी बताने के लिए, फ्यूचर या प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए जो है माइट का यूज करते हैं। ये काम हम कुड में भी करते थे, कैन में भी करते थे, पॉसिबिलिटी बताने का काम, ठीक है। और हम देखे थे कि कुड की पॉसिबिलिटी जो है, ठीक है, वह कैन से क्या थी, ज्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ जैसे इट माइट रेन टुडे, इट मे को भी हम पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। तो जब पॉसिबिलिटी बताना होगा तब देखिए हमारा क्या होगा, कैन से ज्यादा, कैन जो होता है, ठीक है, वो माइट से ज्यादा, मे से ज्यादा पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है। यानी कैन से जो है मे कम होता है और मे से जो माइट कम होता है, ठीक है। यानी कैन जब पॉसिबिलिटी बताएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये देखिए कैन मे से और मे माइट से, ठीक है। आगे आइए, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए, जैसे माइट आई यूज इन स्मोक, ये तो कुड मे में भी यूज होता था, कुड में भी। जैसे मे आई कम इन होता है तो माइट आई कम इन भी हो सकता है, क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ। इस कंडीशन में देखिए क्या है, कैन से ज्यादा जो है पोलाइट में होता है। अगर नॉर्मल पोलाइटनेस की बात हो तो कैन का यूज करते हैं, और उससे ज्यादा पोलाइटनेस का बात हो तो मे का यूज करते हैं, उससे भी और ज्यादा तो कुड, और सबसे ज्यादा पोलाइटनेस में माइट। माइट आई मे आई कम इन होता है ना, अगर हम माइट आई कम इन भी कहें तो इसका मतलब है कि हमारे पोलाइटनेस का लेवल क्या है, हम और ज्यादा नंबर हो गए, एकदम ना होता है, एकदम भोजपुरी में कहते हैं लरिया जाना, तो वही बात है, ठीक है। या पोलाइटनेस का लेवल ऐसे बढ़ता जाता है। आगे आइए, चलिए आइए, अगला मस्ट है। मस्ट का मतलब मस्ट, ठीक है। ठीक है, तो मस्ट जो है, मस्ट के पहले हमको शुड पढ़ाना चाहिए था, लेकिन अब मस्ट अब आ ही गया है, तो फिर शुड में आएंगे तो हो जाएगा। मस्ट होता है नेसेसिटी, कंपल्सन, प्रोहिबिशन, सेंस ऑफ ड्यूटी, सब में यूज होता है। हालांकि सूड का जो भी सेंस होता है, ठीक है, जो कि एक नेसेसिटी या एडवाइस का सेंस होता है, ठीक है, सलाह देने का सजेशन का, ठीक है, यू शुड गो, यू शुड नॉट, उससे थोड़ा मीनिंग वही रहता है सेंस, लेकिन उससे थोड़ा ही ज्यादा मस्ट क्या होता है, ज्यादा इंटेंस होता है। यानी यहाँ उसका कह दें तो उसमें ज्यादा इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। शुड का ही मीनिंग रहेगा, लेकिन उसको इम्फैटिक बना दिया जाता है शुड के मीनिंग को, तो वहाँ मस्ट का यूज होता है। नेसेसिटी का यूज होता है, नेसेसिटी मतलब जो जरूरत का चीज है, एकदम जरूरी है। कंपल्सन, कंपल्सन मतलब बाध्यता, आपको बाध्य किया जाएगा इस काम के लिए, बाउंड टू, ठीक है, यू आर बीइंग बाउंड टू, ठीक है। प्रोहिबिशन मतलब मनाही, निषेध। सेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य बोध की अर्थ बताने के लिए। तो मस्ट का यूज है कि मस्ट मतलब यू मस्ट, यानी ये एकदम सीवियर जो है, यह जो है डुएबल है, ठीक है। इसे कहने का मतलब यह है एकदम डुएबल है एकदम। जैसे आइए सेंटेंस देखिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें अवश्य समय पर क्या करना चाहिए, दवाई लेना चाहिए, तुम्हें दवा लेनी चाहिए समय पर, ठीक है। तो यहाँ नेसेसिटी का बात हो रहा है, आपकी नेसेसिटी को यहाँ एकदम
ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अ से यहाँ अभी अ से जाना चाहिए, ठीक है। कंपल्सन भी इसमें आ रहा है, नेसेसिटी, दोनों चीज़ आ रहा है। यू मस्ट वैकेट द रूम बाई 11 o'clock, तुम्हें 11 बजे तक एकदम रूम खाली कर देना है। तो कंपल्सन आपको बाध्य किया जा रहा है कि यू मस्ट बी प्रेजेंट हियर बाई इवनिंग, तुम शाम तक यहाँ एकदम आ जाना है। तो मस्ट का इंप्लीमेंटेशन, वी मस्ट नॉट गो टू द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। देखिए यहाँ प्रोहिबिशन, मनाही का बात हो रहा है, रोड के उस साइड आपको बिल्कुल नहीं, हम लोग को नहीं चलना चाहिए। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, प्रोहिबिशन का बात हो रहा है कि नहीं, तो हमको ट्रैफिक रूल पालन करना चाहिए, यानी हमको ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ना चाहिए। उसका सेंस ऑफ ड्यूटी, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगला इम्फैटिक एडवाइस, यानी ऐसा सलाह जो कि ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब हो गया संकल्प, एकदम कड़ा संकल्प। पॉसिबिलिटी, संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एकदम एक ऐसी संभावना जो लगता है कि संभावना नहीं है, एकदम संभावना में से बहुत सारी चीज में हट के एकदम लग रहा है कि रियलिटी के करीब है, एकदम उसको फुलफिल, मतलब कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, उसको प्रूफ दिया जा रहा है। यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें एकदम स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। इम्फैटिक एडवाइस है, सलाह तो दिया जा रहा है, लेकिन और यू शुड गिव अप स्मोकिंग नॉर्मल सलाह है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आई मस्ट बी ऑनेस्ट, मुझे एकदम ईमानदार रहना चाहिए, मस्ट बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स आवर ड्यूटी, ठीक है। शी मस्ट बी 40 years, वो एकदम 40 साल की हो। यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। शी मस्ट बी 40 years, वो 40 साल की होगी, वो उसे 40 साल की, उसे 40 साल की होनी चाहिए, 40 साल की होनी चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ही मस्ट बी ए थीफ, वो एक चोर होना चाहिए, ठीक है। और चोर होना चाहिए मतलब ये नहीं है कि उसके लिए कामना किया जाए कि वो भी चोर हो जाए, नहीं, एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि हो सकता है वो चोर है, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी एकदम रियलिटी के एकदम करीब, ठीक है। तो मस्ट हो गया। आते हैं अगला, चलिए आइए अब सेल और विल का यूज पढ़ते हैं, ठीक है। सेल और विल का एक साथ पढ़ना जरूरी है, बताते हैं कैसे। दोनों के फ्यूचर टेंस के लिए होते हैं, भविष्य काल के लिए। जैसे आई शैल रीड दिस बुक, यानी मैं जो है किताब को पढ़ूंगा। यू विल ओपन शॉप, तुम एक दुकान खोलोगे। अब सेल का यूज किसके साथ होता है, विल का यूज देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी आई और वी के साथ किसका यूज हो जाएगा, सेल का, ठीक है। और ठीक है, और उसके अलावा जो है सेकंड पर्सन, यू, ही, सी, इट, दे, और थर्ड पर्सन, ठीक है। इन सब के साथ क्या होगा, विल का यूज, ठीक है। अब आगे, अब है इंटरचेंज यूज। अब कभी कभी ऐसा होगा कि जहां जहां सेल का यूज हो रहा है वहां यूज का विल हो जाएगा, और जहां जहां जो है विल का यूज हो रहा है वहां वहां सेल का यूज हो जाएगा। अभी किस कंडीशन में होगा, जब ये कंडीशन होगा तब इसका मतलब सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसमें जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंस आ जाएगा, आवश्यक एकदम। जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन है आई के साथ तो हमारा सेल का यूज होता है, लेकिन यहाँ हम विल का यूज किया। आई विल बाई ए न्यू फ्लैट, यानी मैं अवश्य एक नया फ्लैट खरीदूंगा, इससे इंटेंशन का बोध हो रहा है, ठीक है। वी विल डू और डाई, हम लोग करेंगे या मरेंगे, डिटर्मिनेशन का बोध हो रहा है। आई विल सपोर्ट यू, प्रॉमिस का मैं तुम्हारी अवश्य सपोर्ट करूंगा। वी ही शैल डू इट, देखिए यहाँ ही के साथ विल लगा, यहाँ सेल लगा, वही से अवश्य करेगा, ये मेरा ऑर्डर है, अवश्य करेगा। यहाँ यू, इफ यू डिसओबे द रूल्स यू शैल बी फाइंड, देखिए साल के यू के साथ विल का यूज होता है, लेकिन यहाँ से अगर तुम रूल तोड़ते तो तुम्हें जरूर फाइन देना पड़ेगा, एकदम कंपल्सन, बाध्यता, एकदम आपको सर्टेनिटी है। तो सर्टेनिटी को जो है स्ट्रेंथ देने के लिए एकदम जो है इंटरचेंज हो जाता है। जैसे है कि तुम अवश्य वहां जाओ, तुम वहां जाओगे तो यू विल गो देयर, यू के साथ में, और तुम अवश्य वहां जाओगे तो यू शैल गो देयर, ठीक है। लेकिन एक चीज,
इंट्रोगेटिव जब रखते हैं तो इंट्रोगेटिव में चेंज नहीं होता है। इंट्रोगेटिव में जो है हमारा जहाँ सेल लगना चाहिए वहाँ सेल ही आएगा और जहाँ विल लगना चाहिए वहाँ विल ही आएगा। जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का जो सेल आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इंट्रोगेटिव में सेल ही आएगा। चाहे कुछ भी बताना हो कभी भी, इसका भी अगर इस सेंटेंस अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए अवश्य वाला और उसका इंट्रोगेटिव करना है तब यहाँ सेल ही लगेगा, यहाँ विल नहीं लग सकता है। ठीक है, विल लगेगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ सेल ही लगेगा। उसी तरह जहाँ विल लगना चाहिए इंट्रोगेटिव में वहाँ विल ही लगेगा। ठीक है, एक चीज और बताना बोल रहे कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलियरीज हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। जितने भी ऑक्सिलियरीज हैं सिर्फ मॉडल ही है। जब उनका इंट्रोगेटिव बनाते हैं ठीक है, जब उनका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उस ऑक्सिलियरी को हम क्या करते हैं, सेंटेंस के पहले रख देते हैं। यू आर स्टूपिड, जहां जहां इसके तो यहाँ क्या लिख देंगे, आर यू स्टूपिड। ऐसे यहाँ तो मेन वर्ब के रूप में आ गया है, लेकिन ये जहां जहां यूज होगा आई शैल डू इट, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शैल आई डू इट, सबको पहले रख देते हैं। जितने ज्वेलरीज में जितने मॉडल्स या मॉडल है या प्राइमरी ज्वेलरी जो भी होंगे सबको पहले रख देते हैं। नीड आई गो, आई नीड गो का नीड आई गो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लिए कुछ अलग रूल है। ठीक है, और कुछ है जिनका तो इंट्रोगेटिव बनता है, जैसे मस्ट है। ठीक है, जैसे आई मस्ट आंसर द क्वेश्चन। इस सेंटेंस का अगर हम चाहें इंट्रोगेटिव बनाने का और हम अगर ऐसे कर देते हैं कि मस्ट आई आंसर द क्वेश्चन, तो ये हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि मस्ट का कभी भी यूज जो है हम इंट्रोगेटिव में पहले नहीं है। मस्ट के पहले या दूसरा कोई, तो मस्ट वाला सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में दूसरा कुछ भी ला सकते हैं। ठीक है, शुड ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन मस्ट कभी नहीं आएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि मस्ट सेंटेंस नहीं शुरू होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मस्ट का नहीं बनेगा। अगला देखिए, अब आते हैं शुड का यूज। शुड का यूज कहाँ होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम लोग जो है अगर रिपोर्टिंग बराबर पास्ट टेंस में तो वह रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर शैल हो तो हम शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। यहाँ देखें, डायरेक्ट में था ही सेड आई शैल बाय दिस कंप्यूटर, तो डायरेक्ट में आई सेड दैट, ही शैल को शुड में शुड बाय दैट कंप्यूटर, जिसका दैट रहता है नरेशन चेंज करते हैं तो जो हो गया। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ऐसा है कि अब हम लोग शैल का यूज बहुत कम करते हैं, वो हर जगह विल का ही यूज होता है। ठीक है, क्योंकि विल जो है खास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का बात कर रहा है, तो अगर फ्यूचर में हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो सोच रहे हैं करने का प्रेजेंट में, तो सीधा सा ग्रामेरियन का कहना है कि हम मतलब एक फॉर्मल इंटेंशन के साथ कैसे कोई चीज़ सोच सकते हैं। हम एक स्ट्रॉन्ग जो है डिटर्मिनेशन लेंगे और उसके लिए हम लोग विल का यूज, अब हर जगह विल का ही यूज होता है। लेकिन हाँ वही है कि जब इंट्रोगेटिव करते हैं तो शैल वाला जहाँ शैल होता है वहाँ शैल, और विल का जहाँ यूज होता है वहाँ विल। तो इसमें है कि ऐसे कंडीशन में जो है आई शैल के जगह पे अगर यहाँ विल होता तो ये सेंटेंस अब हो चुका है अपने, इसलिए यहाँ वुड हो जाएगा। ये सर्कुलेशन में अभी प्रचलन में है। He said I shall buy this computer. He said that he, अब यहाँ ऐसे कर देता है, आई को ही माने, अब ही के साथ चूंकि विल का यूज होता है इसलिए विल को वुड में बदले। तो ये जो है मेंशन, ये इस मेंटलिटी को लेके अब ये चल रहा है सर्कुलेशन। ठीक है, लेकिन नरेशन में जब हम चेंज करेंगे तो रूल होता है क्या, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसे शुड भी सही आगे
एडवाइस और सजेशन के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट की एडवाइस और सजेशन। नॉर्मल जब हम एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं किसी को, तो उस सेंस में शुड का यूज करते हैं। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, हमें गरीब और जरूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए। तो ये एक फॉर्मल हमारा इंटेंशन होता है, औपचारिक सामान्य सा। अब वहीं जब स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हो जाता है तो मस्ट में चला जाता है। ठीक है, ये मस्ट हेल्प द पुअर एंड नीडी, सो तुम लोग पढ़े थे मस्ट में, तो हो जाता है। वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, सजेशन एडवाइस है भाई। उसका मोरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक दायित्व का निर्वाह करने, नैतिक कर्तव्य बताने। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, तुम सच बोलना चाहिए, भी सजेशन क्योंकि जरूरी है हमारे। आई शुड लाइक ठीक है। अब ये मोरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक दायित्व कर्तव्य। और अगला फॉर्मल रिक्वेस्ट यानी नॉर्मल रिक्वेस्ट, औपचारिक अनुरोध, जैसे यू शुड स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन का बात है, तुम्हें सच बोलना चाहिए, नैतिक। एक और सेंटेंस हो सकता है यहाँ क्या, यू शुड डू योर ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। ठीक है, हाँ, तो ये मोरल नैतिक दायित्व का बात हो गया। आई शुड लाइक टू हैव योर पेन, फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात हो रहा है। नॉर्मल रिक्वेस्ट मुझे आपके कलम लेना नहीं चाहिए। आई शुड बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, मैं इसके लिए इसके लिए आपका अनुग्रही होना चाहिए। फॉर्मल औपचारिक रिक्वेस्ट के लिए, नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट की बात नहीं है तो उसके लिए तो मस्ट है। फिर रिक्वायरमेंट के लिए, देयर शुड बी लाइब्रेरी इन द कॉलेज, गाँव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट है यहाँ लाइब्रेरी की, इसका मतलब। तो यहाँ आगे देखते हैं। अगला देखिए, शुड क्या पर्पस के सेंस में होता है। ठीक है, तो लेस्ट जो है, हाँ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। लेस्ट से अगर लेस्ट कंजंक्शन से अगर दो सेंटेंस जुड़ा रहता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है हम शुड का यूज करते हैं। जैसे ये वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे, यानी अदरवाइज के सेंस में इसका यूज होता है। कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। और हाँ, लिस्ट जो है एक निगेटिव वर्ड है। क्या है? निगेटिव। तो इस सेंटेंस में इसके बाद जो है नॉट लगाने का जरूरत नहीं है, इसमें नॉट छुपा हुआ है। कठिन परिश्रम नहीं तो तुम फेल कर जाओगे। लिस्ट के बाद यहाँ शुड नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि खुद एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, अगला प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे द फाइल शुड बी इन द अलमारी, फाइल अलमारी में होना चाहिए, संभावना है कि अलमारी में होगी। ठीक है, अगला है शुड का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शुड का यूज इफ के सेंस में भी होता है, यानी अभी कंडीशन में, कंडीशनल सेंटेंस में। जैसे शुड इट रेन आई शैल नॉट गो आउट, अगर बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगर बारिश होगी तो यहाँ देखिए शुड का यूज इफ के सेंस में भी होता है, इफ के जगह पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में। हाँ, और इसको इंट्रोगेटिव मत समझ लीजिएगा कि शुड पहले गया तो इंट्रोगेटिव नहीं, ये कंडीशनल है और इफ के सेंस में इसका यूज हुआ है, इसलिए यहाँ फुल स्टॉप ही रहेगा। ठीक है, शुड प्लस है प्लस भी, जैसे कुड में और माइट में लगता था शुड प्लस है प्लस भी का मोरल ड्यूटी या पास्ट में ऑब्लिगेशन के लिए, पास्ट के कर्तव्य या दायित्व के लिए या नैतिक ड्यूटी के लिए इसका यूज होता है। जैसे वी शुड हैव डन द वर्क अर्लियर, हमें पहले ही यह काम कर लेना चाहिए था। जब पास्ट ऑब्लिगेशन की कर्तव्य की बात हम करेंगे या ड्यूटी की, ठीक है, अभी वर्तमान में, तो वी शुड हैव डन द वर्क अर्लियर, हमें पहले ही यह काम कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव, ओके, ये ध्यान रखिए अभी। ठीक है, अगला आइए अब अगला है उड। उड का यूज देखते हैं, इसमें एल साइलेंट होता है, उड पढ़ते हैं इसको।
ये जो है विल के पास्ट फॉर्म में भी यूज होता है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब। लेकिन वही कंडीशन है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए। He said I will do this work. He said that he would do that work. ठीक है। अगला ये पोलाइट रिक्वेस्ट या क्वेश्चन के लिए, जैसे वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या आप प्लीज मेरी सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे, क्या वुड यू लाइक टू हेल्प मी, ठीक है, वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट या क्वेश्चन करने के लिए एक और सेंटेंस है हमेशा यूज होता है, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, ठीक है, ठीक है। तो अगला प्रोबेबिलिटी, संभावना बताने की, सी वुड बी हर मदर, वह उसकी माँ होगी, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, यह संभव नहीं होगा, यह संभव नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बताने के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग डिजायर बताने के लिए, तीव्र इच्छा, इसका दो सेंस में यूज होता है। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसका यूज होता है तो इसको वुड दैट लिखते हैं, जिससे शुरुआत करते हैं, वुड दैट आई ग्रो यंग अगेन, काश ऐसा होता है कि मैं फिर से जवान हो जाता। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है। सर आई विश आई वुड सी हर अगेन, एक नॉर्मल सेंटेंस है, मेरी अति इच्छा है कि मैं उससे फिर दोबारा मिलूं या देखूं, ठीक है। यहाँ भी वुड का इसमें यूज होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए। आगे देखिए, चलिए अगला है, अगला यूज है वुड का यूज जो है विश, विश और यानी इच्छा, ऑफर यानी प्रस्ताव, इनविटेशन निमंत्रण, चॉइस पसंद, प्रेफरेंस यानी किसी चीज को प्रेफर करना, उस ज्यादा वरीयता देना, तरजीह देना, इस सेंस में यूज होता है। आई वुड लाइक टू से समथिंग, पता ना कि हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ विश हुआ यानी मेरी इच्छा है कि मैं कुछ कहूँ, ठीक है। अगला नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर सिंह टू से समथिंग। तब किसी बहस पे जब कोई एक ओरेटर होता है या फिर कमेंटेटर होता है, वो बोलता है किसी को सामने बुलाने के लिए, तो कहता है नाउ आई वुड लाइक टू, अब मैं मिस्टर सिंह को इनवाइट करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ वुड का यूज करता है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर सिंह टू से समथिंग, इन्विटेशन के रूप में यूज हुआ। उसके बाद प्रेफरेंस के रूप में, आई वुड रेदर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने से मरना पसंद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ प्रेफरेंस के रूप में हुआ कि भाई मेरे प्रेफरेंस है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांग, ठीक है। तो यहाँ वुड का यूज होता है इस सेंस में। आगे आइए, अनरियल कंडीशंस में यानी ऐसी स्थिति, ऐसा कंडीशन जो कि रियल नहीं है, जो कभी हो नहीं सकता, अल्ट्रा इमेजिनरी, ठीक है। इफ आई आर ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं बहुत ऊंचा आकाश में, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशंस हो गई, एक स्थिति हो गई अनरियल कंडीशन, ऐसा शर्त हम सुझा रहे हैं इस कंडीशन में। उसके अलावा पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए यूज होता है, जैसे व्हेन आई वाज यंग आई वुड गो टू टेंपल एवरी मंडे, जब मैं युवा था, यंग था, तब मैं प्रत्येक मंडे को टेंपल जाया करता था, यानी जाया करता था, यानी पास्ट का एक्शन है, पास्ट का हैबिट है, रेगुलर हैबिट, पास्ट का रेगुलर एक्शन है, ठीक है। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी प्रत्येक सुबह में चरखा काता करते थे, पास्ट का जब है, ठीक है। आई वुड गो, ठीक है, एवरी मॉर्निंग ऑन माई फुट, ठीक है, मैं पैदल प्रति दिन सुबह पैदल जाकर पास्ट किया। अब है कि हैबिट तो प्रेजेंट का भी होता है, तो ये बहुत सोचिएगा कि कहीं एक जगह विल का पास्ट वुड है तो प्रेजेंट का हैबिट बताने के लिए विल के, तो इसे प्रेजेंट का हैबिट बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। तो यहाँ से पास्ट का हैबिट बताने के लिए वुड का यूज करते हैं। अगला आइए देखते हैं। अब आते हैं हमारा मॉडल ऑक्सिलरी तो हो गया, ठीक है। अब ऑक्सिलरीज में हम बताए थे 4 ऐसे हैं जिनका जो है कि बिहेव थोड़ा प्राइमरी और क्या बोलते हैं मॉडल से थोड़ा अलग अलग है, थोड़ा मिलता जुलता भी है और थोड़ा दोनों में कॉमन भी है और कुछ डिफरेंट भी है। वे चारों हैं
नीड, डेयर, यूज टू और ऑट टू। ठीक है, हम उन्हें मार्जिनल ऑक्सिलरी कहते हैं, उनको मार्जिन कर दिया, हाशिए पर रख दिया। तो उन वाला आते हैं नीड और डेयर, दो हैं, इसको देख लेते हैं। नीड मतलब होता है किसी चीज की नेसेसिटी यानी जरूरत होना, और डेयर मतलब टू हैव करेज यानी साहस होना या चैलेंज चुनौती देना, साहस होना। ठीक है, अब दोनों का बात यह है कि दोनों जो है मार्जिनल इसलिए है कि दोनों मेन वर्ब और क्या बोलते हैं ऑक्सिलियरीज वर्ब दोनों में यूज होता है, दोनों की तरह यूज होता है। यानी प्राइमरी वर्ब ऑक्सिलियरीज की तरह भी यूज होता है और क्या बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलियरीज की तरफ भी यूज होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे। नीड का देखिए, यहाँ आई नीड योर हेल्प, तो यहाँ हेल्प जो है नाउन है क्योंकि इसके पहले योर आ गया एडजेक्टिव। ठीक है, तो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो यहाँ कहते हैं कि कोई भी वर्ब क्या बोलते हैं प्राइमरी रहे या हेल्पिंग रहे, ठीक है, अगर सेंटेंस में अकेला है तो वह मेन वर्ब है। तो यहाँ नीड हो गया मेन वर्ब। अगला ये ही नीड नॉट स्टे हियर, उसे यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं, स्टे तो हमारा मेन वर्ब है, स्टे, स्टेड, स्टेड, वन बी टू बी थ्री। और नीड नॉट जो है यहाँ नीड हो गया हमारा, तब क्या हो गया यहाँ हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ निगेटिव लगा देते हैं। जैसे कि किसी भी मॉडल में निगेटिव लगाने के लिए क्या होता है, बनाने के लिए सिर्फ निगेटिव लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, हो गया निगेटिव। ऑक्सिलरी वर्ब हो गया यहाँ, और यहाँ हो गया मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ अकेला आएगा मेन वर्ब और जहाँ जहाँ जो है इसके पहले आएगा मेन वर्ब के को सपोर्ट करने के लिए आएगा वहाँ ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ नीड ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए नीड आई गो, इस सेंटेंस तो आप सुने नहीं होंगे, मेन वर्ब है गो और यहाँ नीड आ गया, नीड आई गो ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब हम चाहते तो इसको मेन वर्ब के रूप में भी लिख सकते थे। ठीक है, जैसे आई नीड टू गो, अगर हम लिख जैसे यहाँ यू डू नॉट नीड टू गो, तो यहाँ टू गो जो है हम तो पढ़े थे कि नॉन फाइनाइट है, क्या इन्फिनिटिव फॉर्म, नॉन फाइनाइट, कभी इसका रूप नहीं बदलेगा। और यहाँ जब नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब यानी ये फाइनाइट वर्ब है नहीं, और यहाँ आ जाइए नीड जो है मेन वर्ब है और डू नॉट यहाँ इसका ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ नीड किस चीज के रूप में आया है, मेन वर्ब के रूप में आया है। ठीक है, और यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया है। ठीक है, उसी तरह आपको यहाँ ध्यान रखना है, he dares to do so, वो ऐसा करने का साहस रखता है, हिम्मत रखता है। तो यहाँ देखिए डू, टू डू, टू डू, ये हो गया हमारा, ये मेन वर्ब नहीं है, ये जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, और एक वाई का मेन वर्ब भी है। तो यहाँ ये डेयर्स क्या हो गया, यहाँ ये डेयर हो गया क्या, यहाँ ही डेयर नॉट सीस, यहाँ से मेन वर्ब है। ठीक है, और यहाँ डेयर नॉट, यहाँ ये क्या हो गया, क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, सॉरी यहाँ डेयर्स लग गया है ना, वन बी टू बी थ्री तो मेन वर्ब कहाँ लगता है, यहाँ मेन वर्ब हो गया। ठीक है, और यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब क्योंकि यहाँ मेन वर्ब है ऑलरेडी। उसके बाद ही डिड नॉट डेयर टू एक्सेप्ट, यहाँ देखिए यहाँ डिड नॉट है पहले ही, ये यहाँ मेन वर्ब हो गया इसका। ठीक है, और ये इसका ऑक्सिलरी यहाँ मेन वर्ब के रूप में है, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का। हाउ डेयर यू इंटर विदाउट माय परमिशन, इंटर यहाँ मेन वर्ब हो गया, डेयर तो यहाँ डेयर क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। डेयर यू फाइट हिम, क्या तुम्हें उससे लड़ने कर सकते हो, लड़ने का साहस करते हैं, फाइट मेन वर्ब हो गया, तो यहाँ डेयर क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ठीक है, तो डेयर और नीड का हम लोग यूज और जान गए। ठीक है, अब अगले आते हैं मार्जिनल पे। और टू, वो यूजेस्टी टू, और टू चाहिए के अर्थ में इसका यूज होता है, यानी यह भी एक प्रकार का एडवाइस होता है। ठीक है, या ठीक है, या कहिए तो एक प्रकार का सजेशन है या डिजायर का एक्सप्रेशन है। वी ऑट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। ठीक है,
अब देखिए इसमें है कि जब और था, ये शुड हो गया, मस्ट हो गया, और टू, तीनों जो है एक ही मीनिंग बताते हैं मोटा मोटी, शुड, मस्ट और टू। ठीक है, तीनों जो है मोटा मोटी एक ही मीनिंग बताते हैं। बात यह है कि शुड से ज्यादा जो है ऑब्लिगेशन मस्ट का होता है। ठीक है, शुड जो होता है फॉर्मल एडवाइस, सजेशन, लेकिन मोस्ट जो होता है इसका स्ट्रॉन्ग इंटेंस यानी सीवियर एक लेवल हो जाता है। और ऑट टू होता है, यह जो होता है यह मोरालिटी से जुड़ा होता है, नैतिकता से। ठीक है, इसमें लगता है कि यह जो है हमारे भावना का, नैतिकता का, इस मोरालिटी का, मोरल ऑब्लिगेशन का बात हो जाता है। तो ऑट टू जो है ये मार्जिनल इसलिए है कि बाकी किसी में भी अभी तक जितने भी हम लोग मॉडल्स पढ़े उसमें किसी में टू नहीं लगा था लास्ट। और इस यूज देखिए जब इसका निगेटिव बनाते हैं, यू ऑट नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, तब इसमें से टू हटा देते हैं कि यहाँ टू था ना, और यहाँ ये गायब हो गया, नहीं है, सिर्फ यहाँ ऑट के बाद नॉट लगाते हैं, यू ऑट नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। फिर इंट्रोगेटिव में भी वही हाल है, ऑट को पहले लाते हैं लेकिन टू को जो है हम ओमिट कर देते हैं। ऑट वी हेल्प द पुअर, क्या हमें गरीब की मदद करनी चाहिए। तो इसके पूरे भाव में जो है मोरालिटी होता है, मोरल ऑब्लिगेशन का बात होता है। ठीक है, एक डेडिकेशन, एक अपनापन होता है और टू को लेकर। ठीक है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवाइस के रूप में जैसे स्टूडेंट और टू बी पोलाइट, विद्यार्थियों को नॉर्म रहना चाहिए, और टू कंसल्ट डॉक्टर एडवाइस, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। ठीक है, उसका और टू प्लस है प्लस भी थ्री, जिस तरह शुड होता था उसी तरह पास्ट। तो ई ऑट नॉट हैव वेस्टेड द मनी, इसमें होता है कि आपको मोरल ऑब्लिगेशन का बात देखिए, नेगेटिव होता है, टू हटा दिए, तो तुम्हें धन बर्बाद नहीं करना चाहिए था। पास्ट का मोरल ऑब्लिगेशन का बात करता है, जिस तो शुड हैव था इसे, लेकिन मोरल तुम्हें धन बर्बाद नहीं करना चाहिए था। ठीक है, या कहीं, ठीक है। अब अगला आते हैं यूज्ड टू। चलिए अगला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट भी है। अगला मॉडल है हमारा मार्जिनल ऑक्सिलरी का है यूज्ड टू। तो ये यूज्ड टू जो है, ठीक है, ये यूज्ड टू जो है, ये यूज्ड टू जो है इसका मतलब होता है आदि होना, अभ्यस्त होना। ठीक है, अब इसका किस सेंस में यूज होता है, और टू की तरह ही है एक दूसरा मार्जिनल ऑक्सिलरी है जिसके बाद टू लगता है, और इसका बिहेवियर भी और टू की तरह होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। आइए देखते हैं, हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन ऑफ पास्ट। जिस तरह हम देखते थे वुड के यूज में, हम पास्ट के रेगुलर या हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए वुड का यूज करते थे, हम करते थे ना, जैसे ही वुड कम हेयर डेली, वो यहाँ रोज आया करता था। तो अब यहाँ इसी घटना को वुड के जगह पे हम यूज टू का यूज करते हैं। यूज टू वॉक 10 किलोमीटर एवरी डे, वो प्रतिदिन 10 घंटे टहला करता था। तो बात यही है कि पास्ट के जो है एक्शन के बताने के लिए, पास्ट के रेगुलर या हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए यूज टू कम हियर डेली। अगला है वही पास्ट में किसी भी पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट, उसके स्टेट को, उसके अवस्था को बताने के लिए, उसकी स्थिति को, सेम चीज है। ही यूज टू बी ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी हुआ करता था, वही बात है। He used to be, there used to be a temple here, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। अगला है used to का जब मीनिंग एडजेक्टिव के रूप में जब इसका यूज होता है, हमको तो नहीं बताना चाहिए था लेकिन आ गया है, तो तब इसका मीनिंग होता है एडिक्टेड टू, यानी अभ्यस्त आदि। और उसके बाद हम जेरंड का यूज करते हैं, यानी भर प्लस आईएनजी का। ठीक है, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। बाद में जैसे ही वाज यूज्ड टू स्मोकिंग, तो इसके पहले यहाँ टू भी लगाते हैं, कोई ईज एम आर वाज भी, यही अंतर है। तो यहाँ ये एडजेक्टिव हो जाता है, और यहाँ नहीं लगा है यूज टू, इसके बाद वर्ब आएगा, तो यहाँ ये मॉडल ऑक्सिलरी हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ नाउन, जैसे ही इज यूज्ड टू डस्ट, और धूल का आदि है, धूल का अभ्यस्त है। ठीक है, तो एडजेक्टिव की तरह हुआ। अब उसी तरह जैसे निगेटिव बनाते थे हम और टू का, इसमें भी जब निगेटिव बनाते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा अलग है। उसमें था निगेटिव बनाते थे तो टू को हटा देते थे। यहाँ जब निगेटिव बनाते हैं तो यूज और टू के बीच में नॉट को लाते हैं। ठीक है, और लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं
तो टू को हटा देते हैं। जैसे देखिए ही यूज्ड नॉट टू, दोनों के बीच में है ना, गो आउट फॉर ए वॉक, ठीक है। और यहाँ जब इंट्रोगेटिव बनाया तो टू को हटा दी, यूज्ड ही गो आउट फॉर ए वॉक, क्या वो टहलने जाया करता था बाहर फर्स्ट में, तो वही बात है। आप इसको ध्यान दें इस पर। इस तरह हमारे ऑक्सिलियरीज समाप्त होते हैं और वर्ब का भी जो प्राइमरी और ऑक्सिलियरी यानी हेल्पिंग समाप्त होता है। अब अगले वीडियोज में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसके माध्यम से जो है समझने का पूरा कोशिश किए होंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और फिर कभी ना कभी तो ये आएगा ही।